नाबार्ड का 42वां स्थापना दिवस का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं माननीय अमित शाह जी। तो मोदी जी तो 1 जुलाई को जो कोऑपरेटिव मीट हुआ था उसमें तो अनाउंसमेंट सहारा का नहीं कर पाए थे। क्या उम्मीद लगाई जाए अमित शाह जी 12 जुलाई को सहारा वाला रिफंड का पोर्टल का उद्घाटन कर दें नाबार्ड के स्थापना दिवस के, क्योंकि लोगों में बेचैनी काफ़ी बढ़ गई है। अब लोगों का बर्दाश्त सीमा से बाहर हो रहा है। कम से कम नोटिफिकेशन एप्लीकेशन तो लिया जाए, भुगतान तो मिलने में 1-2 महीना लग सकता है और लेकिन लोग अप्लाई भी करने लगेंगे तो लोगों को शांति मिल जाएगा। ऐसा मेरा उम्मीद है कि 12 के पहले या 12 तक पोर्टल को दे देना चाहिए पब्लिक को कि आप अप्लाई कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जो साइट है सहारा रिफंड वाला, उस पर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और जिस तरह से इम्प्रूवमेंट होगा और जो आप तक पहुंचाने वाली जानकारी है वो हम आपको एकदम जल्दी में, हम जल्दी वीडियो नहीं बनाते थे लेकिन देख रहे हैं कि जो सीजनली यूट्यूबर हैं वो आप लोगों को कंफ्यूज करके नाजायज फायदा नहीं उठा ले, इसीलिए जागरूक करना जरूरी हो गया है। तो थोड़ा ही डेवलपमेंट हुआ है, उसमें एक चीज क्लियर हो गया है कि 45 दिन के अंदर अप्लाई करने से, अगर पोर्टल कल आ जाता है, परसों आ जाता है, 12 को आ जाता है, 16 को आ जाता है, तो उससे 45 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम कि आपका क्लेम अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ। पैसा आने की गारंटी नहीं है 45 दिन के अंदर, ये आपको पता चल जाएगा कि आपका क्लेम अप्रूव हो गया। हो सकता है अगले 2-4 दिन में पैसा आ जाए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन दे दिया था कि 9 महीने के अंदर सारा प्रक्रिया ये करना है 5,000 करोड़ डिसबर्समेंट का, लेकिन जो सिस्टम बन रहा है वो केवल 5,000 करोड़ के लिए नहीं बन रहा है, ये बन रहा है टोटल 86,000 करोड़ के लिए। क्योंकि एक बार अगर पोर्टल लॉन्च हो गया, सहारा रिफंड के लिए दिल्ली में अलग कार्यालय खुल गया, इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बन गया जिसमें सब लोगों को बोला जा सकता है कि क्लेम करें जिनका मैच्योरिटी पूरा हो गया है, या जैसे जैसे पूरा होगा आप लोग इसी पोर्टल से आइए। तो बहुत ही अच्छा कदम है सीआरसीएस के द्वारा, इसमें सरकार को बधाई देने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को यह भरोसा नहीं था कि घर बैठे उनके खाता में पैसा सहारा वाला आ जाएगा। एक छोटा सा ही अपडेट था कि साइट पे अपडेट हुआ है, वहीं लिंक्ड साइट जो लीक हुआ था डाटा, जो इंटरनल यूआरएल है सीआरसी का, वो लीक हो गया था कहीं से, जो भी कर दिए हैं। क्योंकि 5 स्टेप में आप लोग देखिएगा कि वेरिफिकेशन होगा या 5 लोग उसमें इन्वॉल्व हैं अप्लाई करने से लेके रिफंड कराने तक में। तो पहला है जमाकर्ता अप्लाई करेगा, उसमें एजेंट भी हैं, एजेंट भी जमा करता है, अगर एजेंट का भी पैसा है तो वो लोग खुद करेंगे इसी पोर्टल के माध्यम से। दूसरा है सहारा, ये जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे आप लोग देखिएगा सेकंड नंबर पे इंफॉर्मेशन और लिंक तो लमसम सब लोगों के पास पहुंचा ही है, हम ऑफिशियली इसको नहीं बताएंगे कि क्या है। जो वेबसाइट पे है उस पे दिया गया है कि cooperation.gov.in ही ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला है। सहारा से भी वाले पैसा जो आया है सहारा सीआरसी रिफंड अकाउंट में, सहारा रिफंड के नाम से जो पोर्टल बना है वो उसी साइट पे आएगा, उसका लिंक cooperation.gov.in। अभी जो यूआरएल है ये टेस्टिंग के लिए बनाया गया है और अभी तक चेंज भी नहीं किया गया। आप सोचिए कि जो यूआरएल वायरल हो गया उसको चेंज किया कर देना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये पांचों लोग अपने अपने स्तर पे अपना अपना काम कर रहे हैं टेस्टिंग में, क्योंकि सब लोग को अपना अपना ड्यूटी करना है कि किसका क्या काम है। तो कुछ एप्लीकेशन हो गया डलवा लिया गया होगा इसी पोर्टल पे, फिर सहारा वेरीफाई करेगी कि हाँ ये एप्लीकेशन ठीक है। फिर एक थर्ड नंबर पे एक वेरीफाइंग एजेंसी भी रखा गया है और डॉक्यूमेंट सब कलेक्ट करने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड को, तो वो थर्ड नंबर पे आएगा आपको। फिर चौथा में ओएसडी आएंगे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, हर एक सोसाइटी के एक एक अपॉइंट हुए हैं। और पांचवा लास्ट में आरटीजीएस जो आपके अकाउंट में आएगा वो सीआरसी अपने द्वारा ओके करेगी कंप्यूटर से, तब आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो कहीं ना कहीं ये पांचों लोग अपना अपना काम कर रहे होंगे, क्योंकि पोर्टल फाइनलाइज हो गया है। जिस दिन ये लोग पांचों लोग बोलेंगे कि सब प्रक्रिया पूरा है उसी दिन लॉन्च हो जाएगा। तो अब ज्यादा दिन नहीं है कि पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाए।
और आप लोग सोचे भी नहीं होंगे कि सहारा का पैसा घर बैठे बिना किसी खर्चा के आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। हाँ, अप्लाई कराने में अगर कहीं कंप्यूटर वाले सीआरसी वाले करेंगे तो 50-100 रुपया 200 लग सकता है। इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं करना है, ना किसी को देना है, ना ओटीपी भी किसी को देना है। ओटीपी जहां आप अप्लाई कराइएगा वहीं पे आपके सामने आएगा, मोबाइल लेके जाइएगा, घर से फोन पे बताने वाला सिस्टम नहीं। वो ओटीपी आएगा, उसमें लिखा रहेगा कि सीआरसी के द्वारा भेजा गया है सहारा रिफंड के पर्पज से। कोई भी ओटीपी आता है तो उसमें पर्पस लिखा रहता है कि पर्पस किस पर्पज से ओटीपी आपका आया है, वो पढ़ लें जरूर और सामने अपने डलवाइएगा, तब जाके आपका अप्लाई होगा। क्योंकि अभी भी इस जो अपडेट आया है लिंक्ड जो साइट है उस पर यही बोला गया है कि साइट वही रहने वाला है और आपके पास ओरिजिनल बॉन्ड जो दस्तावेज है या पासबुक है, चाहे जो भी जमाकर्ता का प्रूफ है, और केवाईसी डॉक्यूमेंट में आता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी केवाईसी आपके पास है वो, और तीसरा मोबाइल नंबर आधार लिंक, और चौथा आधार लिंक बैंक अकाउंट नंबर। इतना ही चीज चाहिए और डिजिटल माध्यम से आपका रिफंड किया जाएगा। डिजिटल माध्यम हो गया कि ऑनलाइन, इसमें पेपर कागज का कहीं कोई अभी तक जिक्र नहीं है। हो सकता है कि वेरीफाइंग एजेंसी अगर आपका सहारा क्लेम अप्रूव कर दे तो जो आप फॉर्म प्रिंट करके साइन करके स्कैन किए हैं उसको बोलेगी कि इसको एक इन्वेलप में डालिए और ओरिजिनल बॉन्ड डालिए, या आप अगर 10 बॉन्ड अप्लाई किए हैं उसमें बोला गया है आपका 4 बॉन्ड ही अप्रूव हुआ, तो उस 4 बॉन्ड को लिखित में मेल पर मैसेज में आएगा कि आप इसको हमारे पास भेज दीजिए। इतना ही का आपका क्लेम अप्रूव हुआ है। बाकी बॉन्ड अगर आपका किसी कारण से रिजेक्ट हुआ तो उसको आप फ्रेश अलग से अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर मेंबरशिप आपका 3-4 भी है तो आप अलग अलग भी अगर करने दे तो अलग अलग ही कर लीजिएगा, और जिसमें कन्फ्यूजन हो उसको तो अलग कर ही लीजिएगा। कि किसी में नाम मिसमैच है तो हो सकता है कि सारे बॉन्ड में नहीं होगा, कुछ बॉन्ड में हो। तो अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन करने का ऑप्शन दे तो आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन कर दीजिएगा। अगर कोई डिफरेंस है किसी बॉन्ड में तो जिसका नीट एंड क्लीन है उसका सेम सब एक ही जगह चला जाएगा, जिसका अलग है तो जितना आपका सही है सब डाटा वो एक एप्लीकेशन में डलवा दें और दूसरा दूसरे में डलवा दें। ये सारी बातें हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपना अनुमान जो पोर्टल लीक हुआ था उसके आधार पर कर रहे हैं। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है, तो जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता है आप लोग को कुछ करना नहीं है, अभी खाली सुन के अपना दस्तावेज तैयार कर लीजिए। क्योंकि लोग तरह तरह से समझा रहे हैं आपको तो आप लोग पागल हो जाइएगा सबका बात सुनिए। तो एक आदमी किसी का बात सुनिए जिसका आपको सही लगे कि हाँ ये आदमी सही कह रहा है, होना चाहिए। किसी का भी अगर लगे कि हाँ वो प्रोसेस सही बता रहा है तो उसी का सुनिए। सबका अगर मिक्स करिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, और लास्ट में अपना भी दिमाग लगाइए कि क्या करना चाहिए। बहुत लोग इस पोर्टल को फर्जी ठहराने के लिए परेशान हैं, दिल पे ले लिए हैं कि वो हम बता रहे हैं कि फर्जी नहीं है, ये लीक्ड हो गया है, तो वो इधर उधर का दिमाग लगा के बता रहे हैं कि नहीं फेक है, सीआरसी ने बोला कि हमने जारी नहीं किया। तो सीआरसी ये भी नहीं बोला है कि ये फेक है। सीआरसी को तुरंत अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर देना चाहिए कि इस तरह का एक वायरल हो रहा है वेबसाइट जो कि सीआरसी का नहीं है, इससे आप सावधान रहिए। तो कहीं पे आया सीआरसी के ऑफिशियल साइट पे कि ये साइट फेक है? नहीं आया। अगर किसी का डुप्लीकेसी किया जाता है और कुछ लोग रिपोर्ट भी कर दिए हैं सीआरसी को मेल करके कि ये ऐसा हो रहा है ऑफिशियली, अब वो सीआरसी पूछे कि आपको आपके ग्रुप में वो कैसे आया, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे, या जवाब देंगे तो उनके ग्रुप में जो उनको भेजा है वहीं फंस जाएगा। तो वो सीआरसी को बता दिए कि ऐसा वायरल हो रहा है, लेकिन सीआरसी ने ये नहीं बोला कहीं भी मेल पे कि आप लोग जागरूक हो जाएं और ये जो यूआरएल से अप्लाई करने के लिए वीडियो वायरल हो रहा है, चाहे लोग समझा रहे हैं, ये गलत है। तो हम पहले ही दिन आप लोगों को बता दिए थे कि ये लीक्ड साइट है और सही साइट है, लेकिन इसको रोकने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पर प्रोग्रेस चल रहा होगा। क्योंकि आज नहीं कल इसको आना ही है पब्लिक के लिए, तो इतना मायने नहीं रखता है कि कोई चीज़ अगर पहले ही आप जान गए तो अच्छा चीज़ है कि आपको थोड़ा तसल्ली भी मिल गया, और कोई हम लोग अगर ज़्यादा कुछ समझ रहे हैं तो आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि ये चीज़ करना है। अगर आपका आधार में मोबाइल नंबर नहीं है तो वो भी करा लिए, बैंक में करा लें, ताकि जल्दी से जल्द अप्लाई कर दें। क्योंकि टाइमलाइन हम बोले थे कि मिलेगा सबको, तो सहारा को भी टाइमलाइन में बांध दिया गया है कि आपको 30 दिन के अंदर ही वेरीफाई कर देना है। अगर आप अप्लाई करिएगा तो सबसे पहले जाएगा सहारा के पास, और सहारा सारा बॉन्ड, सारा एप्लीकेशन, सारा साइन वो देख लेगी।
अपने लॉगिन से, इसीलिए सहारा का लॉगिन बनाया गया है, और वहां से वो क्लेम को आगे बढ़ाएगी, तब जाके आएगा इनके पास, वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास। तो ये हो सकता है कि हार्ड कॉपी मंगा के रख लें, तभी आगे बढ़ाएंगे तो ओएसडी के पास जाएगा, ओएसडी ओके करेंगे तो सीआरसी अपना डिजिटल लगा के ऑनलाइन नेट बैंकिंग से आपके अकाउंट में पैसा जमा कर देगी। यही प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे जरूरी है कि आधार आप लोग बनवा लीजिए, अगर नहीं है तो, अगर है तो मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए कि ओटीपी आता है कि नहीं आता है। बैंक में अगर आधार लिंक नहीं है तो जाके करा लें, अगर है तो कोई बात नहीं, उस समय पता चलेगा। जब एप्लीकेशन शुरू होगा तो हो सकता है कि बोले कि आधार आपका लिंक है कि नहीं है, वहाँ भी टेस्टिंग हो सकता है, जैसे इनकम टैक्स साइट पर होता है। इनकम टैक्स में आप अपना अकाउंट नंबर हम ऐड करते हैं तो वहाँ पे बताता है कि आपका पैन बैंक में लिंक नहीं है, जाके फिर लिंक भी होता है तो कभी कभी नहीं लेता है सॉफ्टवेयर के गड़बड़ से, क्योंकि जो इनकम टैक्स का पोर्टल है वो जाता है बैंक के पोर्टल से मैच करने, वहाँ नहीं मिल पाता, उसको कुछ टाइम भी ले लेता है 1-2 घंटा का, कि आपका प्रोसेस में है वेरिफिकेशन। तो सीआरसी भी ऐसे ही करने वाली है कि आधार नंबर आप जैसे डालिएगा वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा कि आपका आधार बैंक में आपका जो बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं उसमें लिंक है कि नहीं है, उसका चेकिंग हो रहा है। उसके बाद अगर आएगा कि हाँ लिंक है तो टिक हो जाएगा कि हाँ आपका सब कुछ सही है। तो यही इन्फॉर्मेशन था कि हम आप लोगों को सोचे कि आज अपडेट करते हैं। संडे है, ज्ञानदान वाले लोगों का दिन है, लेकिन अच्छा न्यूज ये है कि 30 दिन के अंदर इनको बता देना है, और उसके 15 दिन के अंदर सीआरसी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी कि आपका क्लेम अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। ये मैक्सिमम टाइम है, मिनिमम तो सहारा 2 दिन में भी अप्रूव, 1 दिन में भी कर सकती है। क्योंकि इतना ना ज़्यादा एप्लीकेशन जाएगा तो मैक्सिमम टाइम दिया गया है कि मैक्सिमम आप 30 दिन के अंदर अपने ऑफिस से इसको अप्रूव करा दीजिए। तो इसमें सहारा को भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एजेंट लोगों का भी पैसा इसी माध्यम से निकल जाएगा, या सहारा अपना जितना एफआईआर केस हुआ है उन लोगों का क्लेम भी करवा सकती है अपने एजेंट या अपने कार्यालय के द्वारा, जहां जहां एफआईआर है। एफआईआर क्यों है? पैसा के लिए। पैसा जब रिफंड हो जाएगा तो ऐसे ही केस खत्म हो जाता है। तो ये सहारा भी हो सकता है कि अपने ऑफिस के थ्रू या अपने हेड ऑफिस के थ्रू जितना लोगों का एफआईआर है, जितना लोगों का रिफंड बाकी है, उन लोगों का अपने स्तर से ही अप्लाई करवा देगी, या संपर्क कर लिया जाए उन लोगों जमाकर्ताओं को। ये सहारा के लिए बेनिफिट, क्योंकि वो भी चाह रही है कि जितना लायबिलिटी मेरा खत्म हो सके, लीगल में जितने लोग गए हैं तो मेरा भी निदान निकल जाएगा, और जनरल लोग तो जमा करेंगे ही करेंगे। तो सहारा को भी इसमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए, जो हमको लगता है, क्योंकि सहारा के फायदा वाला काम हो रहा है। अगर नहीं भी करेगी तो ये लास्ट मौका है, हमको लगता है कि सहारा को अभी इतना भी मौका दिया जा रहा है कि आप वेरीफाई कर लीजिए, नहीं तो कल इसका भी राइट सरकार अपने पास ले आएगी कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। ये भी काम हम अपने एजेंसी से करवा लेंगे, ऑफिस में ताला मरवाएंगे, उठा के सारा पेपर ऊपर लेके चली आएगी, जैसे कि आदेश दी थी IRDA ने सहारा लाइफ को कि जल्दी तुम अपना ऑफिस से सारा कुछ पहुंचाओ SBI लाइफ। तो इस बार सहारा को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, और 30 दिन मैक्सिमम टाइम ये दिया गया है, उसके अंदर ही हो जाना चाहिए। 5 दिन में कर दे, 10 दिन में कर दे, तो इस तरह से एक चीज श्योरिटी हो जाता है कि अप्लाई करने से ऐसा आप लोग नहीं भगदड़ कीजिएगा कि आप पोर्टल आया तो 30 दिन के अंदर ही अप्लाई करना, नहीं तो खत्म हो जाएगा। ये प्रोसेस 9 महीने का है एज पर सुप्रीम, उसके बाद फिर बढ़ जाएगा। अगर प्रोसेस में टाइम लगता है तो ऐसा नहीं है कि पैसा फिर सारा सभी रिफंड में डाल दिया जाएगा, फिर याचिका लगेगा, फिर मिल जाएगा कि सही तरीका से चल रहा है, बाकी लोग का भी बहुत सारा भुगतान। तो टाइम लिमिट भी बढ़ना है। 30 दिन के अंदर अप्लाई करने से 30 दिन के अंदर सहारा को अप्रूव करना है, और सहारा के अप्रूव करने के 15 दिन के अंदर CRCS को, चाहे जो भी सिस्टम है, मेल से मैसेज से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जो अप्लाई किए हैं उनका क्या स्टेटस है, अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ या कोई और पेपर चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि 45 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा पोर्टल आने के तिथि से, और जिस दिन अप्लाई करते हैं उस दिन से। और 30 दिन के अंदर अगर नहीं भी अप्रूव करे तो ऐसा नियम भी होता है कि आप अगर नहीं 30 दिन के अंदर किसी काम को करते हैं तो मान लिया जाता है कि आपका बॉन्ड सही है, हम आगे इसमें बढ़ जाएंगे, रिफंड में चले जाएंगे, तो वहाँ भी सहारा का हाथ कट जाएगा जो बचा हुआ है अप्रूव करने का। UCRC तो डिसीजन ले सकती है कि आपको अगर 30 दिन का टाइम दिया है और जानबूझ के आप डिले कर रहे हैं, लोगों को पैसा नहीं मिले उसके वजह से, तो ये भी नियम आ सकता है कि आप 30 दिन के अंदर अगर नहीं अप्रूव करते हैं तो उसको अप्रूव माना जाएगा। अभी GST रजिस्ट्रेशन में ऐसा ही होता है
वो जीएसटी आप अप्लाई कीजिएगा तो 7 दिन के अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है, डिपार्टमेंट नहीं देता है, तो ये मान लिया जाता है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया। इसीलिए जो भी अधिकारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन देखते हैं, वो 7 दिन के अंदर या तो आपको नोटिस भेज देंगे कि हाँ ये पेपर चाहिए, या रिजेक्ट कर देंगे या अप्रूव कर देंगे। तीनों में से कोई करना है, टाइम लिमिट बना गया है कि लोग फाइल लेके दबाए नहीं। तो सीआरसी ने भी यही कदम उठाया है, जो इसका लीक्ड साइट जो सो कॉल्ड है, उस पे ये इन्फॉर्मेशन आ गया है कि 30 दिन के अंदर सहारा को अप्रूव करना है। खैर, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, छोटा इन्फॉर्मेशन था, और ज्ञानदान वालों का भी दिन है, आज उनको भी आप लोगों को सुनना है, तो ज़्यादा हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब उन लोगों को सोचना चाहिए, और पिछले ही एपिसोड से वो लोग भी टूट रहे हैं धीरे धीरे, कि भुगतान तो शुरू होगा कमीशन और इसका हम लोगों का सैलरी का क्या होगा। उन लोगों को भी इसी लाइन में लगना पड़ेगा, सीआरसी से ही भुगतान लेना पड़ेगा। नहीं तो इस डिजिटल युग में जब सहारा के पैसा से ही सीआरसी सारा सिस्टम बना सकती है, लोगों के अकाउंट में पैसा डायरेक्ट घर बैठे पहुंचा सकती है, तो पैसा तो है एक्चुअल में सहारा का। इस पे विचार करने की जरूरत है इन लोगों को कि सहारा के पैसा से ही माननीय मोदी जी, अमित शाह जी फोटो लगा के रिफंड दिखा रहे हैं। कहीं भी सहारा इंडिया का ना लोगो है, ना सुब्रत राय का फोटो है, जो वेबसाइट लॉन्च होने जा रहा है उस पर। पैसा किसका? सहारा का। सहारा बहुत अच्छी कंपनी थी, सब लोग अभी भी उसका गुणगान गा रहे हैं, तो गाइए। लेकिन दशा क्या हो गया, इस पे आप लोग ज्ञानदान वाले विचार कीजिए कि आप ही के पैसा से पेमेंट सीआरसी करके क्रेडिट ले रही है, और आपको लोग उल्टा गाली दे रहा है। सब कोई सेबी गलत था, सब कोई गलत था उसमें, वो हम आपका बात को मानते हैं कि सेबी ने बहुत आप पे कड़ा रुख अख्तियार किया, आरबीआई ने आपका लाइसेंस किया, आईआरडीए ने गलत किया, सबको हम एक थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं सबने गलत किया, लेकिन आपने सही किया कि लोगों का पैसा सीधे तरीके से नहीं वापस कराया। तो आज सरकार करा रही है, और लोगों को सहूलियत है सरकार से पैसा ले लेने। खैर, जो रहेगा फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।